बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों और इस्लामी माएँ बहनों और हीरा ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स, मुझे ये बहुत ही अशद ज़रूरत महसूस हुई कि रात में 2 बजे मैं ये ऑडियो बना रहा हूँ। और जिस तरह मुसलसल मैंने काफ़ी ऑडियो देखे, एक तो कलीम चाचा का देखा जो बहुत ही गुजारिश कर रहे थे और सबसे कह रहे थे और सबको बता रहे थे कि हकीकत क्या है, और हमको नोहरा आपा के फुल सपोर्ट के लिए उनके जहाँ वो पुलिस चौकी है जहाँ बात हुई है वहाँ पहुंचकर अपनी मेजॉरिटी दिखाकर और पब्लिक डिमांड करके जल्द से जल्द उनके छुड़वाने की तरतीब की जाए। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे अभी भी हीरा ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, बहुत से लोग अभी भी इस बात पे मशकूक हैं, शक में हैं कि असदुद्दीन ओवैसी पीछे से नोहरा आपा को परेशान कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऊपर से सभी जानते हैं, लेकिन हकीकत अभी लोगों को अभी भी उजागर नहीं है। उसमें मैं वो जो नावेद खान नौजवान मेंबर है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आपा की एक वीडियो क्लिप दिखाई जो 2012 की, किस तरह आपा के ऊपर लोगों ने इल्ज़ामात लगाए, खास डायरेक्ट असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए, और 2013 तक वो उसका क्लीन चिट भी मिल गया, 2018 तक बताया गया सब, और उसमें काफ़ी उन्होंने मतलब परेशान किया और उसका सबूत भी है और बाकायदा कोर्ट की तरफ से बात साबित भी हो गई कि कोई ऑथेंटिक सबूत प्रूफ नहीं मिला जिस तरह का उनके ऊपर क्लेम लगाया गया था। और फिर मैंने नबी भाई की भी देखा है ऑडियो वीडियो, वो भी रिक्वेस्ट कर रहे थे सबको एकजुट होकर जमा होने की और वहाँ जाने की के बारे में। उन्होंने कहा कि भाई सब लोग वहाँ पहुँचे, जो भी पुलिस चौकी पर जो हैदराबाद की पुलिस चौकी पे, और सब लोग को टाइम जो भी दिया हुआ है 9:30 दिया है, जो भी दिया है, वहाँ पर पहुँच के अपनी मेजॉरिटी साबित करें कानून के दायरे में रहकर। एक तो ये खुलासा करना था मुझको, एक तो ये अपील करनी थी कि सब लोग पहुँचे। उससे पहले सारे लोगों को ये खुलासा भी ज़रूरी करना ज़रूरी है कि आम मामले में सब लोग तो जानते हैं कि MIM और उनके सरदार और जो दो तीन जो लोग हैं उनके, वो लोग पीछे पड़े आपा के, लेकिन ऑथेंटिकली सबूत के साथ में, जिस तरह नावेद खान ने बताया प्रूफ के साथ कि 2012 में भी आपा के ऊपर उन्होंने क्लेम किया, और दूसरी बात जब उनसे वो नहीं हो पाया फिर आपा ने उनके ऊपर 100 करोड़ का क्लेम डाला, और उसके बाद ये 2018 के बाद इन लोगों ने प्री प्लान मतलब RBI तक के रिक्वेस्ट की कि इनके पे मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ लोगों को, मैं खुद भी समझना चाह रहा हूँ। आज तक मैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बहुत रिस्पेक्ट करता था, बहुत इज़्ज़त करता था, और अपने आप के अंदर एक बहुत फ़ख्र महसूस करता था कि देखो कोई तो है इतना पढ़ा लिखा और काबिल आदमी जो पार्लियामेंट में मुसलमानों के हक़ और फलाह बहबूद की इतनी बात करता है, धड़ल्ले के साथ कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बात करता है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसी इतने बड़े पढ़े लिखे बैरिस्टर आदमी को ये कौन सी दुश्मनी लग गई और ये क्या वजह लग गई कि भाई एक वो खातून के मुसलमान खातून आलिमा के खातून के पीछे लग गए। और जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल कैरियर उनको दिखाई दे रहा है, कुछ पैसे का मामला भी है माफ़ करना, तो उसमें उस चीज़ को उजागर होना बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत से लोगों से एक दूसरे से मुलाकात की और बहुत सारी बातें भी हम लोगों के बीच, उसमें बहुत सारे खुलासे भी हुए और हमारे पास उन चीज़ों का बहुत सारा सबूत भी है कि इन्होंने फंसाने के बाद आपा को 1500 करोड़ का डिमांड भी किया कि 1500 करोड़ दे दो, हम छोड़ देंगे आपको, छुड़वा देंगे आपको। मतलब मैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज के पहले तक मैं उनकी वाकई बहुत इज़्ज़त करता था, बहुत उनका रिस्पेक्ट करता था, लेकिन आज के बाद मेरे नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह उनका रिस्पेक्ट किया जाए, कोई इज़्ज़त किया जाए। एक तरफ वो आदमी मुसलमान और मुसलमान की फलाह बहबूद के लिए बात करता है और दूसरी तरफ बग़ैर किसी वजह के एक मुस्लिम खातून के पीछे पड़ गया है। क्या उनको आखिरत से डर नहीं लगता? क्या उनको कल कब्र में हशर में जाना नहीं है, हशर में जाना नहीं है?
ये किस तरह का उन्होंने अपने आप को मतलब अपने आप को बिज़ी कर लिया है और दूसरों को बिज़ी कर लिया है। और जो मुसलमानों की फलाह बहबूद की बात करता है, क्या वो 2 लाख मुसलमान और उसके पीछे 10 लाख फैमिली की गम और तकलीफ़ को नहीं समझ रहा है आदमी? मुझे तो अचंभा होता है इस चीज़ को जान के, कैसे असदुद्दीन ओवैसी और उनकी असदुद्दीन ओवैसी कैसे नहीं समझ रहे इस चीज़ को कि अगर उनके साथ में अगर किसी मामले में अगर आपा डॉक्टर नौहरा शेख के साथ कुछ इख्तिलाफ है या जो भी है, तो वो ये कैसे भूल गए कि आपस की इनके इख्तिलाफ को प्रेशर करने के लिए आप 10 लाख मुसलमानों को तकलीफ़ में डाल रहे हो? क्या इसका तुम्हें डर नहीं लगता? क्या सारी ज़िंदगी इंसान आब हयात पी के आया कि कोई मरेगा नहीं, कब्र में जाएगा नहीं, कल क़यामत में उसका हश्र हिसाब किताब नहीं होगा? तो मेरी बहुत ही मुअद्दिबाना दरख्वास्त है असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि अल्लाह के वास्ते इस चीज़ को समझो कि अगर जो भी मामलात है, सिर्फ आप, ये बात बिल्कुल सही है कि आप बैरिस्टर हो, कानून कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा उबूर है आपको, आपने कल इल्म हासिल किया है, लेकिन आज के बाद आपकी हरकतों से मुझे लगता है कि वाकई लेकिन आप दीन से दूर हो। कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने हासिल किया लेकिन दीन से काफ़ी दूर हो। एक मुसलमान की तकलीफ़ को आप नहीं जानते। अल्लाह के नबी की हदीस जहाँ पर आती है कि मुसलमान जो है एक जिस्म की तरह होता है, जिस्म में कहीं कोई तकलीफ़ हो तो पूरे जिस्म को दर्द होता है, उसको तकलीफ़ होती है। और मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आप कौन सी दुश्मनी में मतलब अपने आप को डाल चुके हैं और क्या चीज़ हासिल करना चाहते हैं कि एक ख़ातून के पीछे खामखा लग गए आप, खाली इसलिए कि वह ख़ातून हो के आपके सामने झुक नहीं रही है, जो आप जैसा चाह रहे हैं वैसा वो हो कर नहीं रही है। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों करना चाहते हैं आप? मेरा सवाल है भाई, प्लीज़ आप इसको ज़रा सा कंसीडर करें। आप एक पढ़े लिखे इंसान, बाशऊर इंसान है, लेकिन अगर आपका शऊर सिर्फ पार्लियामेंट में दहाड़ दहाड़ के बोलने तक है तो फिर क्या फ़ायदा उस शऊर का? प्रैक्टिकली जब आप मुसलमानों की फलाह बहबूद उनके हुकूक़ के लिए इतनी बात करते हो, सबको स्पीकर को सबको चुप करा देते हो, सारे अपोजिशन वाले को चुप करा देते हो, तो उसका हासिल क्या? प्रैक्टिकल लाइफ में ये है कि आप एक औरत एक खातून के पीछे खामखा पड़ गए इसलिए कि उनकी कंपनी साफ़ सुथरी शफ़ाफ़ है और चल रही है, और आपने ये सोच लिया कि उनकी कंपनी चलने से हमें नुकसान हो, आपको नुकसान हो जाएगा, आपकी पार्टी को नुकसान हो जाएगा। अगर ऐसा किसी ने आपको समझा भी दिया है कि डॉक्टर नौहरा शेख की पार्टी के तेलंगाना में पार्टिसिपेट करने से आपकी पार्टी को नुकसान होगा, तो आप बैठ के बात कर लेते, दोनों बहन भाई हैं। और जब और किसी तीसरे ने आपको ये समझा दिया तो आपको चाहिए था कि भाई आप हाथ मिला लेते, उसकी राजनीति ख़त्म कर देते। और राजनीति का तकाजा भी यही था कि जब कोई तीसरा आदमी आपको समझा रहा है कि ये अगर आप राजनीति में उतर जाएगी आपके इलाके में तो आपको नुकसान होगा, तो आप वो नुकसान ही बंद कर देते, दोनों हाथ मिला लेते, या तो पीछे एक दूसरे को सपोर्ट कर देते। पर ये अल्लाह के वास्ते ये कौन सी मतलब शैतानी वसवसे के ने आपको उचक लिया है? आप जैसा काबिल इंसान को कैसे शैतान ने इस तरह उचक लिया है? इसलिए मशकूक हो गया हूँ मैं भी कि आप बैरिस्टर ज़रूर हैं लेकिन दीन से कोसों दूर हैं। एक छोटे से छोटा मोमिन मुसलमान एक दूसरे के मुसलमान का रिस्पेक्ट करता है, लिहाज करता है, और आप उसको भी पशे पुश डाल दिए, और उस पर भी एक और धड़ल्ले से 3-4 उलमा इकराम और एक प्रेस वाले पे आपने FIR डाल दिया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ा है, जज की बैरिस्टर बने हैं तो बस इसीलिए कि अपने मुसलमानों पर बस केस पे केस ठोकते जाओ, FIR करते जाओ। माफ़ करना, हमारी बात थोड़ी सख्त लग सकती है आपको, लेकिन मैं अपना भाई समझ के बात कर रहा हूँ। अल्लाह के वास्ते थोड़ा मुस्लिम वाला दर्द अपने दिल में लाइए। अगर आपका कोई मामला डॉक्टर नौहरा शेख के साथ में है तो आप उसको निपटिए कायदे से। लेकिन हमको तो बहुत अंदर की बात पता है कि कोई मामला नहीं, इनकी अच्छाई आपकी बुराई का मामला बन गई। ये अच्छाई से इनकी कंपनी चल रही, इनकी कंपनी कामयाब हो रही, सक्सेस हो रही, वही आपको ख़राब लग रहा है। तो एक मोमिन का दिल ऐसे कैसे हो गया कि अपनी मोमिना बहन के लिए इतना तंग हो गया दिल? बैरिस्टर सर सोचिए, इसको सोचिए। दुनिया मजाक उठा रही है और शैतान मुस्कुरा रहा है कि देखो कैसे 2 मुसलमान भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं और 10 लाख मुसलमान बर्बाद होने वाले हैं, जो उनके पैसा जो सीज़ हो जाएगा। तो थोड़ा सोचिए कितने लोगों की बद्दुआएं और हाय लगेगी। और ये भी सोचिए कि अगर ऐसा मुमकिन हो गया, इनका पैसा फंसा दिया आपने, हमारा पैसा फंसाया, उनका नहीं, हमारा पैसा जब अगर आपने फंसा दिया, तो सोचो कि कितने ख़तरनाक लम्हात, ख़तरनाक पोजीशन हो जाएगी उम्मत मुसलमान की। और फिर सोचिए उसमें कैसे कैसे रिएक्शन आएंगे और क्या क्या मामलात हो सकते हैं, कितने झगड़े फसाद बढ़ जाएंगे और लोग कहाँ कहाँ तक चल देंगे। ये भी थोड़ा सा आप सोचिए कि लोग कहाँ कहाँ तक चल देंगे, जो बहुत ज़्यादा परेशानी में वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, अच्छाई और बुराई। तो मेहरबानी करके आप उस चीज़ को कंसीडर करें, हाईली कंसीडर करें।
मेरी एक मुअद्दिबाना एक भाई की तरह रिक्वेस्ट है आपको कि इस दुश्मनी को ख़त्म करिए। इसके पीछे शैतान अब तो झोंक रहा है, आपको लगा दिया है काम पर, हम सबको काम पे लगा दिया है। सुबह शाम हम एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, जो कभी किसी को मोमिन को गाली देने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। तो ये इतनी बड़ी अफरात तफरी का माहौल क्यों पैदा कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि आप जिस तरह चाहते हैं उस तरह ये नहीं झुक रही है आपके सामने। ये कौन सी मर्दानगी है कि एक औरत को झुकाना चाहते हैं आप अपने घुटनों पर? अल्लाह से डरिए मेरे भाई, अल्लाह से डरिए, अल्लाह के वास्ते अल्लाह से डरिए। कब्र को और हशर को याद करिए, जन्नत जहन्नम को याद करिए। अगर मोमिन है तो उसके इसमें ईमान तो आपका दलदलाएगा ज़रूर। ये मेरी वापस से आपको मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि अल्लाह के वास्ते ऐसे काम ना करें जिससे इतने बड़े मुसलमान आबादी का, मुसलमान लोगों का नुकसान हो जाए, आपके भाई बहनों का। फिर क्या रहेगा बाकी के मुसलमान? असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, सब कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। सोचिए ज़रा, उसको सोचिए, अल्लाह के वास्ते सोचिए और अपने मामलात को वापस ले लीजिए और एक खुशी का माहौल दौड़ाइए और हज़ारों लाखों लोगों की दुआ लीजिए। क्योंकि अभी ऐसा कोई नहीं है कि किसको पता नहीं है, सबको पता हो गया। कोई कंपनी को पोंजी साबित नहीं कर सका आज तक, और हम तो दिलो जान से जानते कि पोंजी किसी कीमत पे नहीं है। हमारे पास तो आपके लोगों के सबूत हैं हमारे पास, कि वो खुद जानते हैं कि आपके ये नोएरा शेख की कंपनी पोंजी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, वक्त आने पे मैं सामने भी लाऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीम। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, रिकॉर्डेड चीज़ें हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले आप इस चीज़ को लपेट लें और अल्लाह के वास्ते इसको रफ़ा दफ़ा करें और ख़त्म कर दें, कि कोई भी अगर अच्छे अंदाज में इसको ख़त्म करें और वापस लें। आप लोग भाई बहन हैं, हम सब भाई बहन हैं। हम शैतान को मुस्कुराने का मौका ना दें। हमारा आपका सिर्फ़ और सिर्फ शैतान दुश्मन है, हम उसको मौका ना दें। ठीक है? तो आप इस बारे में थोड़ा सोचिए, गौर करिए, अल्लाह के वास्ते गौर करिए और इस मामले को जल्द अज जल्द निपट दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, इससे पहले कि ये कोई बहुत भयानक रूप अपना ले दोनों तरफ से। और इससे पहले आप उसको लपेट लें तो अल्लाह ताला आपको अजर सवाब देगा कि ठीक है, वक्त पे आपको शैतान ने बहकाया या किसी के बहकावे में आप आ गए या किसी दुनिया के मफाद के अंदर फंस गए। लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है कि आपने बुराई को पहुँचने से पहले इसको लपेट लिया, समेट लिया, तो अल्लाह ताला क्या उसको भी अजर सवाब मिलेगा। तो मैं जो वापस से आपसे मुअद्दिबाना दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जितनी जल्द हो सके इसको आप ख़त्म करें, लपेटें और इस मामले को ख़त्म करें जल्द अज जल्द। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।